कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम होती है कि माँ की गोद भी नसीब नहीं होती और फिर एक खिलौना ही माँ बन जाता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है जापान के इचिकावा सिटी ज़ू के एक छोटे से बंदर की, जिसका नाम था पंच। पंच का जन्म एक बरसाती सुबह को हुआ था। छोटा सा, कोमल सा, आंखों में चमक लिए वो बंदर सबका ध्यान खींच लेता था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के कुछ ही घंटों बाद उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया। उसने मुड़कर देखा तक नहीं और पंच ठंड में अकेला कांपता रह गया। चिड़ियाघर के कर्मचारी ने उसे उठा लिया, उसे दूध पिलाया, कंबल में लपेटा, लेकिन उस नन्हे दिल को माँ की गोद का सुकून नहीं मिला। वो हर किसी से डरता था, हर आवाज पर सहम जाता था। उसे किसी की तलाश थी, किसी की जो उसे प्यार से गले लगा ले। फिर एक दिन एक कर्मचारी ने उसे एक मुलायम खिलौना दिया, भूरे बालों वाला, बड़ी बाहों वाला, जैसे कोई जिंदा माँ हो। पंच ने उसे देखा, धीरे से पास गया और बिना सोचे उसे कसकर गले लगा लिया। उस पल ऐसा लगा जैसे एक खोए हुए बच्चे को उसकी माँ मिल गई हो। पंच ने उसे कभी अपने से अलग नहीं किया। वो खिलौने के साथ खाना खाता, उसी के पास सोता और डरने पर उसी की गोद में छिप जाता। वो खिलौना अब उसकी माँ, उसका सहारा, उसकी दुनिया बन चुका था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पंच को दूसरे बंदरों के झुंड में रखा गया तो उन्होंने उसे अपने पास नहीं आने दिया। कोई धक्का देता, कोई काटता और पंच फिर अकेला रह जाता। हर बार वो दौड़कर अपने खिलौना के पास लौट आता, उसे गले लगाकर रो पड़ता, जैसे कह रहा हो, माँ, सब मुझे मारते हैं पर तू तो मेरे साथ है ना। लोग उसे देखकर भावुक हो जाते। एक छोटा सा बंदर जिसे माँ ने छोड़ा, जिसे झुंड ने ठुकराया, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक खिलौने में भी जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास ढूंढ लिया, माँ का प्यार। आज पंच अब भी वही है, अपने खिलौने के साथ, सुरक्षित और शांत। वो हमें सिखा गया कि प्यार हमेशा बोलता नहीं, कभी-कभी बस गले लगकर सब कह देता है।